मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारी इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 के गणित के अभ्यास 1C के दूसरे सवाल को हल करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7 के अभ्यास 1C के पहले सवाल को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था। तो जैसे हमने जिस नियम से पिछले वीडियो में अभ्यास 1C के पहले सवाल को हल किया था, बेटा ठीक उसी नियम के आधार पर हम लोग आज अभ्यास 1C के दूसरे सवाल को हल करेंगे। पहले सवाल में, अभ्यास 1C के पहले सवाल में ये था कि निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, ये हमें बताना था। आज यहाँ पर दूसरे सवाल में ये बताना है कि निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। बेटा सेम वही प्रोसेस है, सेम वही तरीका है, बेटा सेम वही रूल है। ठीक है, केवल यहाँ ये बदल गया है, यहाँ छोटी कौन है, वहां पे ये था कि बड़ी कौन है। आइए देखा जाए। अब हम लोग सवाल दूसरे के क वाले भाग को लगाएंगे। आइए देखा जाए। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर दो परमेय संख्याएं दिया गया है और हमें ये बताना है कि उनमें से कौन परमेय संख्या बड़ी है अथवा कौन परमेय संख्या छोटी है, बेटा तो इसे बताने के लिए ये देखा जाता है कि उन दोनों परमेय संख्याओं के हर में माइनस तो नहीं है। अगर माइनस है तो सबसे पहले उस माइनस को हम लोग बदलते हैं प्लस में। बेटा उस माइनस को हम लोग सबसे पहले बदलेंगे प्लस में, अन्यथा सवाल लगाने में दिक्कत आ जाएगी। तो बेटा जी, -4/9 जो ये परमेय संख्या है, इसका हर तो +9 है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात यहाँ पे प्लस है। जो दूसरी परमेय संख्या 5/-9 है, इसका हर जो -9 है, बेटा यहाँ पर माइनस है, यही दिक्कत है। अब हम इसी माइनस को सबसे पहले बदलेंगे प्लस में, ये तरीका होता है बेटा। और ये देखा जाए तो चूंकि 5 का चिन्ह प्लस है, 9 का चिन्ह माइनस है, जब हम लोग माइनस से भाग देंगे प्लस में तो उत्तर आता है माइनस, अर्थात हो जाएगा -4/9। ये आपका पहले से बिल्कुल सही है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/9 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों परमेय संख्याओं का हर धनात्मक प्लस में है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए बेटा, हम लोग चाहें तो इसको लघुत्तम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी बता सकते हैं। कैसे? अगर दो परमेय संख्याओं का हर एक समान हो, यदि दो या दो से अधिक, देखिए यह परमेय संख्या दो भी हो सकती है या दो से और अधिक भी हो सकती है। नियम क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चूंकि दो परमेय संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे केवल इनकी बात करेंगे। अगर दो परमेय संख्याओं का चिन्ह, दो परमेय संख्याओं का जो हर है, अगर वो एक समान है, तो उन परमेय संख्याओं का जिसका अंश छोटा होता है, वह परमेय संख्या छोटी होती है। तो भैया जी, इन दोनों परमेय संख्याओं का 9 बिल्कुल एक समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जी, -5 छोटा है, -4 बड़ा है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप यहाँ भी एक बार देख सकते हैं। देखिए, जब हम 0 से पीछे चलते हैं तो संख्याओं का मान घटता जाता है। जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है बेटा, -7, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। तो देखा जाए तो -1 बड़ा होता है -2 से, -2 बड़ा होता है -3 से,
-3 बड़ा होता है -4 से, -4 बड़ा होता है -5 से, और -5 बड़ा होता है -6 से, -6 बड़ा होता है -7 से। ऐसे हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो ये 2 1 से बड़ा है, सबको पता है। अगर दोनों का चिन्ह माइनस के साथ है तो फिर जो छोटी वाली संख्या जो पहले थी अब वो बड़ी हो जाती है, अर्थात -1 बड़ी हो गई, -2 छोटा हो गया। ठीक है बेटा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे -4 है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -4 है, तो मेरे प्रिय बच्चों -4 बड़ा होगा -5 से। ठीक है, तो -5 छोटा है, -4 बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये छोटा है बेटा तो ये पूरी की पूरी परमेय संख्या छोटी है, और जब ये बड़ी है तो ये पूरी की पूरी परमेय संख्या इससे बड़ी है। अब हम कह सकते हैं कि -5/9 बेटा ये छोटा है -4/9 से। कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा? ये छोटी है, ये बड़ी है। ये बेटा ये चिड़ई है, हम लोग इसको बर्ड मानते हैं। चिड़ई का मुंह जिधर होता है, जिस पर में संख्या की तरफ होती है या जिस संख्या की तरफ होती है वह संख्या बड़ी है, बड़ी मानी जाती है। और चिड़ई का पूंछ जिधर या जिस पर में संख्या की तरफ होता है या जिस संख्या की तरफ होता है वह संख्या छोटी बेटा मानी जाती है। ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है, हम लोग इसको लघुत्तम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्रिय बच्चों। अच्छा, आप शायद आपके दिमाग में एक बात होगा कि सर जी चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं और चिन्हों का आपस में भाग कैसे करते हैं बेटा। आइए देखा जाए। ये प्लस है, जब हम लोग प्लस का गुणा करते हैं प्लस में तो उत्तर आता है प्लस। कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा? ठीक उसी प्रकार जब हम लोग माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब हम लोग प्लस का गुणा करते हैं माइनस में तो भी हमें उत्तर मिलता है माइनस, और जब हम लोग माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो उत्तर आता है प्लस। ये भैया चिन्हों का आपस में गुणा कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पे बता दिया है। अब चिन्हों का भाग कैसे करते हैं बेटा? ठीक जैसे चिन्हों का गुणा करने पे जो हमें चिन्ह प्राप्त होता है बेटा, वही जब हम चिन्हों का आपस में भाग देते हैं तो वही चिन्ह हमको प्राप्त होता है। अर्थात यही सेम हमारा जो है चिन्ह मिलेगा जब हम भाग देंगे प्लस में प्लस से। अगर हम भाग देंगे बेटा प्लस में प्लस से तो हमें मिलेगा प्लस। जब हम लोग भाग देंगे माइनस में प्लस से तो हमें उत्तर मिलता है माइनस, और जब हम लोग भाग देंगे प्लस में माइनस से तो हमें उत्तर मिलेगा माइनस, और जब हम लोग भाग देंगे माइनस में माइनस से तो हमें उत्तर मिलेगा बेटा प्लस। अर्थात जहाँ पे गुणे का चिन्ह है अब वहीं पर हमारा भाग का चिन्ह हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या? अर्थात चिन्हों का गुणनफल और चिन्हों का आपस में भागफल सेम चिन्ह प्राप्त होते हैं। अभी आप इसके पहले आपने देखा था कि जब हम गुणा करते हैं प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, जब हम गुणा करते हैं माइनस का प्लस में तो उत्तर आता है माइनस, जब हम गुणा करते हैं प्लस का माइनस में तो उत्तर आता है माइनस, जब हम गुणा करते हैं माइनस का माइनस में तो उत्तर आता है प्लस। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग भाग देंगे प्लस में प्लस से तो उत्तर आता है प्लस, जब हम लोग भाग देंगे माइनस में प्लस से तो उत्तर आता है माइनस, जब हम लोग भाग देंगे प्लस में माइनस से तो उत्तर आएगा माइनस, और जब भाग देंगे माइनस में माइनस से तो उत्तर आता है प्लस। तो ये तरीका है बेटा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा।
ओके बेटा, अच्छा चलिए अब हम लोग इसी सवाल को लघुत्तम एलसीएम लेकर के बेटा सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व किया जाए, देखा जाए। 9 9 का लघुत्तम आ जाएगा 9, कोई दिक्कत। चलिए अब -4/9 का जो हर है वह 9 है। अब हम हर से लघुत्तम में भाग देते हैं। भाग देने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसका गुणा करते हैं उसी के अंश में। आइए देखा जाए। चलिए भैया इसको बेटा मिटा दें क्या, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, देखिए बेटा यहाँ पे 9 का चिन्ह प्लस है, 9 का भी चिन्ह प्लस है। देखिए चिन्हों का गुणा करने से पहले, सॉरी संख्याओं का गुणा करने से पहले हम लोग, या संख्याओं में आपस में भाग देने से पहले चिन्हों का गुणा अथवा भाग करते हैं। क्योंकि हमें 9 से भाग देना है 9 में, तो अब हम लोग सबसे पहले इनके चिन्हों का आपस में भाग देंगे। तो इसका बेटा सिंबल मतलब चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है। जब हम लोग भाग देंगे प्लस में प्लस से तो उत्तर आता है बेटा जी प्लस, जो भी हमने आपको बताया उत्तर आपका आ गया प्लस। क्या बेटा आया, उत्तर आया प्लस। और जब हम लोग भाग देंगे 9 से 9 में तो उत्तर आएगा 1 प्लस 1। और जब प्लस 1 से गुणा करेंगे -4 में, अरे भैया जब हम 9 से भाग देंगे 9 में तो उत्तर आएगा 1 अर्थात +1। और जब +1 से गुणा करेंगे -4 में तो बेटा उत्तर आएगा -4। क्यों बेटा, जब हम 9 से भाग दिए 9 में उत्तर आ गया 1, और जब हम 1 से गुणा करेंगे -4 में तो उत्तर मिलेगा -4। क्यों, क्योंकि बेटा 1 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह माइनस है। जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस। और फिर जब गुणा करेंगे 1 का 4 में तो 1 चौके 4, ये बेटा आ गया -4। बात समझ में आई? ठीक बेटा, उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। -5/9 का जो परिमेय संख्या है इसका हर 9 है। अब हम 9 से भाग देंगे 9 में, चूंकि 9 का चिन्ह प्लस है 9 का भी चिन्ह प्लस है। जब भाग देंगे प्लस से प्लस में उत्तर आएगा प्लस, ठीक। और जब भाग देंगे 9 से 9 में तो उत्तर आएगा 1 यानी +1 आ गया। अब जो भाग देने पे हमें संख्या मिली है ये, इसका गुणा करेंगे -5 में, गुणे -5 तो क्या मिलेगा। तो भैया 1 का चिन्ह प्लस है 5 का चिन्ह माइनस है। जब गुणा करेंगे माइनस का, जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस। और जब गुणा करेंगे 1 का 5 में या 5 का 1 में बेटा तो 5 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 5 -5 आ गया। कोई समस्या बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा इसके बाद अब देखा जाए, देखिए यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -4 है। तो बेटा ये आपको पता है कि -5 छोटा है, -4 बड़ा है, अर्थात -5 -4 से छोटा है। तो भैया जब -5 छोटा है -4 बड़ा है तो छोटी संख्या के सामने की परिमेय संख्या छोटी होती है, बड़ी वाली संख्या के सामने की परिमेय संख्या बड़ी होती है। अर्थात बेटा जब -5 छोटा है तो -5 के सामने की परिमेय संख्या -5/9 है, ये छोटी हो जाएगी। और जब -4 बड़ा है -5 से तो इसके सामने मतलब -4 के सामने की परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमने यही बात यहाँ पे लिखा है बेटा, -4/9 ये -5/9 से बड़ी है। चूंकि हमें ये बताना है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है बेटा, लिखेंगे -5/9 छोटी है -4/9 से। ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इसी का ख वाला भाग हल करेंगे मेरे प्रिय बच्चों, देखा जाए। तो बेटा इसको मिटा दें, हो गया है, कोई दिक्कत? चलिए
अब हम लोग इसी का खा वाला भाग को सॉल्व करेंगे। दिया गया है 6/11 कामा -7/-11। ठीक बेटा जी, चलिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सी परमेय संख्या छोटी है। भैया वही नियम, वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर दिए हुए दो या दो से अधिक परमेय संख्याओं को ये बताना है कि कौन सी परमेय संख्या छोटी है और कौन सी परमेय संख्या बेटा बड़ी है, तो इसके लिए हमें ये देखना है कि इनका हर माइनस में क्यों नहीं है। अगर इनका हर माइनस में है तो उसे हम लोग सबसे पहले बदलेंगे प्लस में, अर्थात जिन परमेय संख्याओं में हमें ये कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम लोग उन परमेय संख्याओं के हर को सबसे पहले धनात्मक में बदल लेते हैं। हमें बताना है कि 6/11 -7/-11 इन दोनों में से कौन परमेय संख्या छोटी है। तो इनके हर हमेशा धनात्मक में होना चाहिए। तो बेटा देखा जाए -7/-11 है, इसका हर जो -11 है यही क्या है, माइनस में है। तो हमें सबसे पहले इस माइनस को बदलना पड़ेगा प्लस में, तभी हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी परमेय संख्या छोटी है या कौन सी परमेय संख्या बड़ी है बेटा। तो देखा जाए तो 6/11, देखिए भैया जब हम माइनस में भाग देंगे माइनस से तो उत्तर आ जाएगा प्लस, फिर आपका 7/11, या आप माइनस से माइनस को काट भी सकते हैं। तो अब आपका उत्तर आ गया 7/11। यहाँ पे +7 छिपा है, यहाँ पे +11 छिपा है, यहाँ पे +6, यहाँ पे +11 छिपा है, तो हम लोग प्लस को लिखते नहीं। ये माना जाता है कि अगर किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे प्लस अवश्य है। बेटा अब आपका ये हर जो है प्लस प्लस में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक तरीका है, तो हम लोग लघुत्तम ले करके ये बताते हैं कि कौन सी परमेय संख्या छोटी है कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पहला अभ्यास 1C का पहला सवाल सॉल्व किए थे, ठीक बेटा उसी तरीके से हम इनको भी सॉल्व करेंगे, अर्थात प्रश्न 2 के जितने भी सवाल हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तरीका सेम है, प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ अंतर ये है कि यहाँ हमें छोटी बताना है कि कौन सी परमेय संख्या छोटी है, और हमें वहाँ पे कौन सी परमेय संख्या बड़ी है ये हमें बताना था। तो ठीक है बेटा, ये देखा जाए। देखिए हम लोग यहाँ पर लघुत्तम अगर न लें तो भी बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी परमेय संख्या छोटी है या कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। बता क्यों? क्योंकि इन दोनों परमेय संख्याओं का हर बिल्कुल एक समान है। तो जिन परमेय संख्याओं का अगर हर समान है, अगर दिए हुए परमेय संख्याओं का हर बिल्कुल एक समान है, तो ये देखते हैं कि उनमें से किस या कौन सी परमेय संख्या का अंश छोटा है। तो बेटा जी 6 इस परमेय संख्या का अंश है और 7 इस परमेय संख्या का अंश है। तो बेटा जी 6 छोटा है 7 से, तो जब 6 छोटा है तो 6/11 छोटी हो गई 7/11 से। अच्छा बेटा ये चिड़ई है, ये बर्ड है। हम लोग ये अपने बच्चों को समझाने के लिए एक नाम दिए हैं कि चिड़िया है। ये चिड़ई मतलब चिड़ई है या बर्ड है। पता क्या है, चिड़ई का मुंह अर्थात बर्ड का मुंह जिस संख्या की तरफ होता है या जिस परमेय संख्या की तरफ होता है वह बड़ी मानी जाती है, वह संख्या बड़ी होती है। और चिड़ई का पूंछ जिस परमेय संख्या की तरफ होता है या जिस संख्या की तरफ होता है वह संख्या या वह परमेय संख्या बेटा छोटी होती है या छोटी मानी जाती है। ये छोटी है ये बड़ी है, हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। कब? अगर दिए हुए परमेय संख्याओं का हर एक समान हो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। अगर हमें लघुत्तम लेकर के सॉल्व करना है तो आइए बेटा हम लोग इसी सवाल को लघुत्तम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था।
भाई देखा जा। तो मेरे प्रिय बच्चों 11 का लघुत्तम आ जाएगा 11, एलसीएम 11 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम करते क्या हैं, हमने आपको बताया था कि जैसे हम लोग भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, वही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी लगाते हैं कि कौन सी परमेय संख्या है छोटी है, कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। इसको बताने के लिए हम लोग जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं या भिन्नों को घटाते हैं, वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाते हैं बेटा। तो देखा जाए तो 11 का लघुत्तम 11 आ गया। अब हम 6/11 का जो हर 11 है, इससे लघुत्तम में भाग देंगे। तो बेटा जी 11 का चिन्ह प्लस है और 11 का चिन्ह प्लस है, जब भाग देंगे प्लस से प्लस में तो उत्तर आता है प्लस। आप अभी जो हमने आपको चिन्हों का भाग कैसे करते हैं, चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अरे भैया मैंने आपको बताया था कि जब हम गुणा करते हैं प्लस का प्लस में उत्तर आता है प्लस, जब हम लोग गुणा करते हैं माइनस का प्लस में तो उत्तर आता है बेटा माइनस, जब हम गुणा करते हैं प्लस का माइनस में तो उत्तर आता है माइनस, और जब गुणा करते हैं माइनस का माइनस में तो उत्तर आता है प्लस बेटा। उसी प्रकार जब हम लोग भाग देते हैं प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस बेटा, सेम वही प्रोसेस है। और जब हम लोग भाग देते हैं माइनस का माइनस, जब हम लोग भाग देते हैं माइनस का प्लस में तो उत्तर आता है बेटा जी माइनस, और जब हम लोग भाग देते हैं प्लस का माइनस में तो उत्तर आता माइनस, और जब भाग देते हैं माइनस का माइनस में तो उत्तर आता है प्लस। हमने बताया कि बेटा केवल चिन्हों, केवल मतलब चिन्हों का भाग, मतलब चिन्हों का गुणा और चिन्हों का भाग, चिन्हों का गुणा और चिन्हों का भाग सब सेम होता है, केवल अंतर होता है कि यहाँ गुणा है यहाँ भाग, ठीक है ना। तो देखिए जब हम भाग देंगे प्लस से प्लस में, प्लस से प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, तो आपका आ गया प्लस, और जब भाग देंगे 11 से 11 में तो उत्तर आ जाएगा 1, यानी कि जब हमने भाग दिया 11 से 11 में उत्तर आ गया +1। अब इस +1 का गुणा करेंगे 6 में, तो भैया क्या है ये +6 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस छिपा है। जब हम लोग +1 का गुणा करेंगे +6 में तो उत्तर आ जाएगा +6। कैसे देखा जाए, क्योंकि 1 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह प्लस है, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब गुणा करेंगे 1 का 6 में या 6 का 1 में तो 6 आ जाएगा +6। हम लोग यहाँ पे प्लस लिखें चाहे न लिखें कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। फिर यहाँ कामा, हम लोग यहाँ पे कामा को लिख देंगे, ठीक बेटा। उसी प्रकार 7/11 का हर 11 है, जब हम लोग 11 से भाग देंगे 11 में, क्योंकि 11 का चिन्ह प्लस है, 11 का चिन्ह प्लस है, जब भाग देंगे प्लस का प्लस में उत्तर आएगा प्लस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थात +1 आ गया। और जब +1 का गुणा करेंगे +7 में बेटा जी, तो चूंकि 7 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह प्लस है, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब गुणा करेंगे 1 का 7 में बेटा जी तो 1 7 7 आ जाएगा, 7 हो गया, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब 6 है 7 है, तो 6 छोटा है 7 बड़ा है, तो बेटा 6 के सामने की परमेय संख्या 6/11 है, और 7 के सामने की परमेय संख्या 7/11 है। तो हमने आपको बताया कि छोटी संख्या के सामने की परमेय संख्या छोटी होती है, बड़ी वाली संख्या के सामने की परमेय संख्या बड़ी होती है, अर्थात 6/11 छोटी परमेय संख्या है, 7/11 बड़ी परमेय संख्या है। क्योंकि हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी परमेय संख्या छोटी है बेटा, तो यही आपकी 6/11 क्या है, छोटी परमेय संख्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका ग वाला भाग यहाँ पे लगाते हैं। बेटा हो गया, इसको मिटा दें, चलिए देखा जाए। चलिए
अब इसका ग वाला भाग है, तो देखा जाए यहाँ पर है 16/-7, फिर आपका 3 है। हमें ये बताना है कि इन दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है बेटा। क्योंकि यहाँ पे हर नहीं है तो हम लोग बटा 1 मान सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का हर नहीं दिया गया है तो हम लोग अपने से वहाँ पर 1 को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है बेटा। वही नियम है, वही प्रोसेस है। तो देखिए क्योंकि इसका हर माइनस में है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ 3/1 है, अर्थात 1 का चिन्ह प्लस है, लेकिन यहाँ पे 7 का चिन्ह माइनस है। मैंने आपको बताया था कि हर जो है वह निगेटिव में, माइनस में नहीं होना चाहिए। हर हमेशा जिन पर मतलब परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -7 है। अब हम इससे सबसे पहले बदलेंगे +7 में। तो क्या तरीका है बेटा, 16 का चिन्ह प्लस है, 7 का चिन्ह माइनस है। जब भाग देंगे प्लस में माइनस से तो उत्तर आ जाएगा -16/7, और यहाँ पे 3/1 है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम इस माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो आप भैया नियमतः ये आप कह सकते हैं कि 16 का चिन्ह प्लस है, 7 का चिन्ह माइनस है। जब भाग देंगे माइनस से प्लस में तो उत्तर आएगा -16 फिर बटे 7 आपका, और यहाँ पर आपका 3/1 तो है। अब भैया वही नियम है कि हम लोग हर का लघुत्तम लेंगे तो 7, और जब 1 का लघुत्तम लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 7। फिर अब क्या करते हैं हम लोग कि हर से बारी बारी से भाग देते हैं। भाग देने पे मतलब हर से लघुत्तम में भाग देते हैं, और भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसी हर वाले भिन्न के अंश में गुणा करते हैं। जैसे -16/7 इस परिमेय संख्या का या इस भिन्न का हर 7 है। अब हम जब 7 से भाग देंगे 7 में तो उत्तर आएगा +1 बेटा। क्यों? क्योंकि भैया 7 का चिन्ह प्लस, 7 का चिन्ह प्लस, जब भाग देंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस। आप वहाँ पे देख सकते हो जहाँ हम आपको चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, चिन्हों का भाग कैसे करते हैं बेटा, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो अब आपका जब हमने भाग दिया +7 से +7 में तो उत्तर आया +1, और जब +1 का गुणा करेंगे -16 में बेटा उत्तर आएगा -16। क्यों? क्योंकि 1 का चिन्ह प्लस है, 16 का चिन्ह माइनस है। जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आ जाएगा -16 आ गया। कामा करेंगे यहाँ, चूंकि यहाँ पे कामा है तो हम भी यहाँ पे कामा को लिखेंगे। इसके बाद जब भाग देंगे 1 से 7 में, चूंकि 1 का चिन्ह प्लस है, 7 का चिन्ह प्लस है, जब भाग देते हैं प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, और जब भाग देंगे 1 से 7 में तो 1 7 7, अर्थात उत्तर 7 आ जाएगा। अब +7 का गुणा करेंगे +3 में, ये आपका +3 है, तो आ जाएगा +21 बेटा। क्यों? क्योंकि 7 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह प्लस है, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, और जब 7 का गुणा करेंगे 3 में तो 7 21, यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा। तो दिक्कत देखा जाए, -16 छोटा है +21 से, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि छोटी संख्या के सामने की परिमेय संख्या छोटी होती है, बड़ी वाली संख्या के सामने की परिमेय संख्या बड़ी होती है। अर्थात बेटा -16/7 ये छोटा है 3/1 से बेटा, ये क्या है, ये छोटी है और ये आपका बड़ी है, ठीक है ना। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे करके हमें कमेंट में बताएंगे। ये 4/-3 और -8/9 में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, ये आपको बताना है। आप इसे बता करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरे प्रिय बच्चों। तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।